क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ एक साथ चुनौती भरा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक तूफान के बीच में हैं और शांति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अगर आप अभी इस स्थिति में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और इस संदेश को अपने दिल तक पहुंचने दें। आप टूटने की कगार पर नहीं हैं। आप एक बड़े चमत्कार, एक बड़े ब्रेक थ्रू की कगार पर हैं। यह अराजकता, यह उथल पुथल कोई सजा नहीं है। यह एक जरूरी प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत में एक आलीशान महल में रहना लिखा है। उस महल को बनाने के लिए सबसे पहले उस पुरानी झोपड़ी को तोड़ना होगा, उसकी नींव को उखाड़ना होगा और जमीन को एक मजबूत स्काईस्क्रेपर के लिए तैयार करना होगा। आपकी जिंदगी में अभी यही हो रहा है। ब्रह्मांड आपकी पुरानी ऊर्जावान संरचना को, आपकी पुरानी पहचान को, उन सभी विश्वासों और भावनाओं को तोड़ रहा है जो अब आपके उच्चतम भले की सेवा नहीं करते। यह असहज है, यह डरावना हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। यह एक आंतरिक पुनर्गठन है ताकि आप उन महान आशीर्वादों को प्राप्त कर सकें जो आपके लिए तैयार हैं। आप एक बड़ा बर्तन बनने के लिए फैल रहे हैं ताकि आप और अधिक प्राप्त कर सकें। जब आप महसूस करते हैं कि आप सब कुछ खो रहे हैं, तो असल में आप उस भारी बोझ को खो रहे हैं जो आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। यह अंत नहीं है, यह एक गहरा शुद्धिकरण है, एक तैयारी है। तो आप इस प्रक्रिया पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप कैसे जान सकते हैं कि यह विनाश वास्तव में एक निर्माण की शुरुआत है? इसका जवाब आपके दृष्टिकोण को बदलने में है। संघर्ष करने और नियंत्रण करने की कोशिश करने के बजाय समर्पण करना सीखें। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है एक उच्च बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना, यह विश्वास करना कि एक दिव्य योजना है जो आपके लिए काम कर रही है, भले ही आप उसे अभी पूरी तरह से समझ न पा रहे हों। जब आप इस समर्पण की स्थिति में आते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को बदलते हैं। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि सब कुछ ऊर्जा है जो अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रही है। डर, चिंता और नियंत्रण की आवश्यकता कम आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हैं। विश्वास, प्रेम और स्वीकृति उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जाएं हैं। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देते हैं। आप ब्रह्मांड को एक नया संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आप छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे कि चीजें बदल रही हैं। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे और वह अचानक आपके सामने आ जाएगी। आप सही समय पर सही व्यक्ति से मिलेंगे। आपको बार बार एक ही नंबर या प्रतीक दिखाई देगा। ये महज संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप प्रवाह के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। एक और संकेत है अराजकता के बीच अचानक शांति का एहसास। बाहरी दुनिया में भले ही तूफान चल रहा हो, लेकिन आपके अंदर एक शांत केंद्र बन जाता है, एक गहरी जानकारी कि सब ठीक हो जाएगा। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको याद दिला रही है कि आप सुरक्षित हैं और आपका मार्गदर्शन हो रहा है। इस शांति को पकड़ें, यह आपका लंगर है। आपके परिवर्तन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक आपकी पुरानी पहचान है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे 85% विचार, भावनाएं और व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह अवचेतन मन अतीत की भावनात्मक यादों और प्रोग्रामिंग का एक रिकॉर्ड है। जब आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप केवल 5% सचेत मन से काम कर रहे होते हैं, जबकि 85% अवचेतन मन आपको पुराने पैटर्न में वापस खींच रहा होता है। यही कारण है कि उथल पुथल का दौर इतना तीव्र महसूस होता है। यह आपका अवचेतन मन है जो अपनी पकड़ ढीली करने का विरोध कर रहा है। आपकी पुरानी पहचान जो कहती है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं या मैं हमेशा संघर्ष करता हूं, वह मर रही है। और यह एक आरामदायक मौत नहीं है। यह आपके अस्तित्व के मूल पर एक लड़ाई है। आपको सचेत रूप से एक नई पहचान चुननी होगी। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो हमेशा पीड़ित रहता है,
या आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी वास्तविकता का निर्माता है? यह सिर्फ सकारात्मक सोच से कहीं ज्यादा है। यह एक गहरे भावनात्मक स्तर पर महसूस करने के बारे में है। आपको अपने शरीर को यह सिखा ना होगा कि उस भविष्य का एहसास कैसा होता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। आपको कृतज्ञता, प्रेम और प्रचुरता की भावनाओं को महसूस करना होगा, भले ही आपकी बाहरी वास्तविकता अभी तक इसे प्रतिबिंबित न करती हो। जब आपकी भावनाएं आपके इरादे से मेल खाती हैं, तो आप एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो नई संभावनाओं को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने का तरीका है। आप सचमुच अपने व्यक्तित्व को बदल रहे हैं ताकि एक नई व्यक्तिगत वास्तविकता बना सकें। तो आप इस प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकते हैं? आप इस आंतरिक पुनर्गठन को कैसे सुगम बना सकते हैं? पहला कदम है साक्षी बनना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बने, बिना उन्हें आंकें। जब डर या संदेह की पुरानी भावनाएं उठती हैं, तो उन्हें लड़ें नहीं, बस उन्हें स्वीकार करें। कहें, मैं तुम्हें देखता हूं, डर। मैं समझता हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अब एक नई दिशा चुन रहा हूं। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं से अपनी पहचान अलग करने में मदद करता है। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो उन भावनाओं को देख रही है। दूसरा कदम है इरादे के साथ अपनी ऊर्जा को निर्देशित करना। हर सुबह कुछ मिनट यह तय करने में बिताएं कि आप उस दिन कैसा महसूस करना चाहते हैं। क्या आप शांतिपूर्ण, प्रेरित या आनंदित महसूस करना चाहते हैं? उस भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, इसे अपनी कोशिकाओं में बसा लें। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को एक उच्च आवृत्ति पर सेट करता है। क्वांटम भौतिकी में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है। जहां आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं और वही वास्तविकता बन जाता है। आप संभावनाओं के क्वांटम क्षेत्र से एक विशिष्ट वास्तविकता का चयन कर रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता सबसे तेज तरीकों में से एक है अपनी आवृत्ति को बदलने का। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप अभी आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। कृतज्ञता आपको कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ले जाती है। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप हैं। जब आप कृतज्ञता का कंपन करते हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक ऐसी चीजें आकर्षित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आइए इस अवधारणा को और गहराई से समझें। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि एक गहरे स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं। हम एक विशाल, अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं। इस क्षेत्र में सभी संभावनाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य की संभावना, धन की संभावना, प्रेम की संभावना। ये संभावनाएं तरंगों के रूप में मौजूद हैं, जब तक कि एक पर्यवेक्षक यानी आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चला है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं, और उनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। यह आपके जीवन के लिए एक गहरा निहितार्थ है। आपकी चेतना, आपका ध्यान सचमुच वास्तविकता को आकार दे रहा है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को संरेखित करते हैं, जिसे हृदय मस्तिष्क सुसंगतता कहा जाता है, तो आप एक शक्तिशाली सुसंगत संकेत क्वांटम क्षेत्र में भेजते हैं। आपका हृदय एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो मस्तिष्क से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जब आपका हृदय कृतज्ञता, प्रेम या आनंद जैसी उन्नत भावनाओं से भरा होता है, तो आप सचमुच एक चुंबक बन जाते हैं जो उन अनुभवों को आकर्षित करता है जो उस भावना से मेल खाते हैं। असंगति तब होती है जब आपके विचार आपकी भावनाओं से मेल नहीं खाते। आप कह सकते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप कमी और अभाव महसूस करते हैं। यह एक मिश्रित संकेत है और ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। यही कारण है कि समर्पण इतना महत्वपूर्ण है। जब आप नियंत्रण छोड़ने और भरोसा करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं जो असंगति पैदा करता है।
आप ब्रह्मांड को अपने माध्यम से काम करने की अनुमति देते हैं। यह प्राचीन ज्ञान है जिसे अब विज्ञान द्वारा मान्य किया जा रहा है। वेदांत दर्शन सिखाता है कि हम सब ब्रह्म यानी परम चेतना का हिस्सा हैं। बाइबल कहती है, विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। ये सभी शिक्षाएं एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप एक निर्माता हैं। वह अराजकता से आप अनुभव कर रहे हैं, वह आपका सिस्टम है जो खुद को इस उच्च सत्य के साथ संरेखित करने के लिए अपग्रेड कर रहा है। यह आपके भीतर के पुराने विरोधाभासों को दूर कर रहा है ताकि आप एक सुसंगत, शक्तिशाली निर्माता बन सकें। इस प्रक्रिया को सम्मान दें। यह आपकी आत्मा का विकास है। अब सवाल यह है कि आप इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। ये सब छोटे लगातार कदमों के बारे में है। हर दिन एक साधारण अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हों। मैं इसे पवित्र क्षण कहता हूं। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले बस 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। फिर 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें केवल सोचें नहीं, उन्हें अपने दिल में महसूस करें। उस कृतज्ञता की भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। इसके बाद अपने दिन के लिए एक इरादा निर्धारित करें। आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? आप कौन सा गुण विकसित करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, मेरा आज का इरादा धैर्यवान और दयालु होना है। उस इरादे को महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही सच है। पूरे दिन अपने आप से जांच करते रहें। जब आप खुद को पुराने नकारात्मक पैटर्न में फिसलते हुए पाएं, तो बस धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस और अपने इरादे पर वापस लाएं। यह एक मांसपेशी बनाने जैसा है। जितनी बार आप इसे करेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर दिन ऐसा करें। देखें कि आपकी ऊर्जा और आपके अनुभव में क्या बदलाव आता है। नीचे टिप्पणी में साझा करें कि आपका इरादा क्या है या आपने कौन सी सिंक्रोनिसिटी देखी है। जब हम अपनी यात्रा साझा करते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रेरित और सशक्त बनाते हैं। हम एक समुदाय का निर्माण करते हैं जो इस नई चेतना को लंगर डालता है। जैसे जैसे आप इस नई अवस्था को बनाए रखना शुरू करते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संदेह आपके मन में घर कर जाएगा। आपका अहंकार कहेगा, यह काम नहीं कर रहा है। तुम मूर्ख हो जो यह सब विश्वास कर रहे हो। बाहरी दुनिया आपकी नई मान्यताओं का परीक्षण करेगी। कोई अप्रत्याशित बिल आ सकता है या कोई पुराना दोस्त आपको निराश कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इन परीक्षणों को असफलता के संकेत के रूप में न देखें। वे वास्तव में इस बात का संकेत है कि आप प्रगति कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक नया सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। सिस्टम को यही सुनिश्चित करने के लिए पुराने प्रोग्राम चलाने होंगे कि वो अब संगत नहीं हैं। आपकी वास्तविकता में भी यही हो रहा है। ब्रह्मांड जांच कर रहा है। क्या आप सचमुच इस नई आवृत्ति के प्रति प्रतिबद्ध हैं? क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप एक निर्माता हैं? जब ये चुनौतियां आती हैं, तो यह आपके अभ्यास को दोगुना करने का अवसर है। अपनी कृतज्ञता पर लौटें, अपने इरादे पर लौटें, उस शांति के आंतरिक स्थान पर लौटें। याद रखें, आप अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते हैं। आप उस चेतना से परिभाषित होते हैं जो उन परिस्थितियों को देखती है। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप हर पल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप डर और कमी की पुरानी कहानी में वापस फिसल जाएंगे, या आप विश्वास और प्रचुरता की नई कहानी में खड़े रहेंगे? यह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। हर बार जब आप सचेत रूप से विश्वास चुनते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथों को मजबूत कर रहे होते हैं। आप सचमुच अपने आप को एक नए स्तर पर फिर से तार तार कर रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि हमारी भावनाएं और विश्वास हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। आप न केवल अपनी मानसिकता बदल रहे हैं, आप अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे हैं। आप अपने डीएनए को एक उच्च क्षमता के लिए सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखें, अपने आप पर दया करें। यह एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक जीत है। अंत में
मैं चाहता हूं कि आप इस गहरी सच्चाई को समझें। आप कभी अकेले नहीं होते। आप एक बुद्धिमान, प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हमेशा आपका समर्थन कर रहा है। आपके जीवन में जो उथल पुथल है वह ब्रह्मांड का आपको त्यागना नहीं है। यह ब्रह्मांड है जो आपको एक उच्च संस्करण में तराश रहा है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है। जो अराजकता आप देख रहे हैं वह आपके पुराने स्व का टूटना है, ताकि आपका सच्चा दिव्य स्व प्रकट हो सके। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप याद करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। एक शक्तिशाली अनंत निर्माता जो शुद्ध ऊर्जा और चेतना से बना है। तो नियंत्रण की अपनी इच्छा को छोड़ दें। परिणाम से अपनी आसक्ति को त्याग दें। भरोसा करें कि सब कुछ आपके उच्चतम भले के लिए हो रहा है। हर चुनौती में एक छिपा हुआ आशीर्वाद खोजें। हर सिंक्रोनिसिटी को एक संकेत के रूप में देखें कि आप सही रास्ते पर हैं। अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आवृत्ति बढ़ाएं। कृतज्ञता, प्रेम और आनंद की भावनाओं में रहें। आप एक चमत्कार के कगार पर हैं। वह चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं है। वह चमत्कार आप हैं। यह आपकी अपनी दिव्यता का जागरण है। यह एहसास है कि स्वर्ग कोई स्थान नहीं है जिसे आप खोजते हैं। यह एक चेतना की स्थिति है जिसे आप विकसित करते हैं। इस यात्रा को अपनाएं। यह सबसे बड़ा रोमांच है जिस पर आप कभी निकलेंगे। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां आपकी यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं अपनी शक्ति का दावा करता हूं। इस घोषणा को अपनी कोशिकाओं में गूंजने दें। आप तैयार हैं। आपका समय अब है।